वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलडीसी भर्ती परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यह क्लास आपके लिए जरूरी है, तो ये देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्र बरदाई। ऑप्शन बी राइट आंसर। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कान्हड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है पद्मनाभ। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है कवि कल्लोल। कवि कल्लोल ने डोला मारूरा दुआ लिखे थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी थी? यह थी राजमती। ऑप्शन बे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो वंश भास्कर के रचयिता है आपके सूर्यमल मिश्र। ऑप्शन बे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़रा परगनारी विगत ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मुहणोत नैणसी। ऑप्शन से राइट आंसर। और इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वीर सतसई के लेखक कौन है? तो वीर सतसई के लेखक है सूर्यमल मिश्र। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है आपके दलपत विजय। ऑप्शन बे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है सारंगदेव और जोधराज। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शिवदास गार्डन। इन्होंने अचलदास खिंचीरी वचनिका लिखी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वेली किशन रुक्मणी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पृथ्वीराज राठौड़। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद और 19वां पुराण किसने कहा था? तो ये कहा था दुर्सा आडा ने। ऑप्शन से राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमीर हट के लेखक कौन थे? तो हमीर हट के लेखक थे चंद्रशेखर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजरूपक के रचयिता कौन है? तो राजरूपक के रचयिता है वीर बाण। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूरज प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सूरज प्रकाश के रचयिता है करणी दान। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कीर्तार बावणी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दुर्सा आडा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राणो रासो के रचयिता कौन है? राणा रासो के, तो इसके रचयिता है आपके दयाराम या दयालदास। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा ग्रंथ है संगीत राज। ऑप्शन ए राइट आंसर। और यह 5 कोशों में विभक्त है, 5 कोशों के अंदर। अगला क्वेश्चन है, एकलिंगी महात्म्य ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कान्हा व्यास। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वागर्त या स्थापत्य कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ राजवल्लभ के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मंडन। ऑप्शन बे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी हरण और चंद्रराव जैतसिंह में से चंद्रराव जैतसिंह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बिट्टू सुजा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना कब की थी? तो इसकी रचना की थी 1540 ईस्वी में। और प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पद्मावत की रचना किसने की थी? तो की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में।
अगला क्वेश्चन है वीर रामायण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है, कमेंट में बताना कि वीर रामायण के ये रचयिता कौन है। अगला क्वेश्चन है हरिरस और देवायण के ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता है भगत ईसरदास, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बांकीदास ख्यात के लेखक बांकीदास किस शासक के राज कवि थे? तो ये थे महाराजा मानसिंह जोधपुर के, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गोरा बादल री बात के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हेमरतन सूरी, ऑप्शन बे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बुद्धिरासों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके साली बदर सूरी, ऑप्शन बे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है श्रीधर व्यास, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी कहावतें और बातें विद्या में वात प्रबंध के अनुसार वात का अर्थ क्या है? तो वात का अर्थ है आपके कान या कथा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नह तरंग के रचयिता कौन है? तो नह तरंग के रचयिता है राव बुद्ध सिंह, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है धरती दोरारी और पाथल और पित्थल जैसी प्रसिद्ध कविताओं के रचयिता कौन है? तो इसके प्रसिद्ध रचयिता है कन्हैया लाल सेठिया, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बातारी फुलवारी के लेखक कौन है जिसके 14 भाग है? तो इसके लेखक है विजयदान देता, ऑप्शन ए राइट आंसर। और इन्हें बीजी भी कहा जाता है, अगला क्वेश्चन है विजयदान देता की किस कहानी पर प्रसिद्ध पहली फिल्म बनी थी? ये बनी थी दुविधा लंदन, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सेनानी कविता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है मेघराज मुकुल, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लू और बादल जैसी राजस्थानी प्रकृति काव्य की रचना किसने की थी? तो ये रचना की थी चंद्र सिंह बिरकाली ने, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सांझ और दुर्गादास काव्य के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है नारायण सिंह भाटी, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद के लेखक कौन थे? तो इसके प्रसिद्ध लेखक थे कविराज श्यामल दास, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लीलतांश पुस्तक के रचयिता कौन है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसके लेखक है कन्हैया लाल सेठिया, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हूँ गोरी किण पिवरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है यादवेंद्र शर्मा चंद्र, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आबे पटकी और दोरारी छोरी उपन्यासों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नतमल जोशी, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेघमाल और राधा काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है सत्य प्रकाश जोशी, ऑप्शन बे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मुंज कुकू और मेक्ति काया मुलक्ती धरती के कौन लेखक है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसके लेखक है अन्नाराम सुदामा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बोल बार मलिक ग्रंथ कृति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है सत्य प्रकाश जोशी, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पग फेरो काव्य कृति के रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार है मणि मधुकर, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कागज की नाव और बादल के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है हरीश बादानी, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
पागी काव्य कृति के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इससे पुरस्कार दिया गया है चंद्र प्रकाश देवल को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति री सनातन दीट कृति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भंवर सिंह सामोर। ऑप्शन ए राइट आंसर। और साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2020 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति काव्य संग्रह के लेखक कौन है जिन्हें वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये थे मिठेश निर्मोही। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अलेखू अम्बा नाटक के लेखक कौन है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला था? तो ये थे कमल रंगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तीखो धार और बारीक बात के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे राम स्वरूप किसान। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चेतावनी रा चुंगटे सोरठे किसने लिखे थे? ये लिखे थे केसरी सिंह बहारट ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। और तेरे सोरठे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का गुंडा राज और आजादी के दीवाने पुस्तकें किसने लिखी थी? तो ये पुस्तकें लिखी थी सागरमल गोपा ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पोपाबाई पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिकाएं किसने प्रकाशित की थी? ये की थी जय नारायण व्यास ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक लिखी थी माणिक्यलाल वर्मा ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है? फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। तो ये कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का प्रकाश कर्नल टोड ने कब किया था? तो यह किया था 1829 में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था आपके वैज्ञानिक वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इटली के विद्वान एल.पी. टेसीटोरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है और उनकी कर्म स्थली कौन सी है? तो यह है बीकानेर के। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था पद्मश्री सीताराम लालस ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुवलयमाला ग्रंथ में उल्लेखित 18 देशी भाषाओं में राजस्थान की भाषा को क्या नाम दिया गया था? तो इसको नाम दिया गया था आपके मरुवाणी। ऑप्शन ए राइट आंसर। और यह ग्रंथ उदयतन सूरी द्वारा 1778 ईस्वी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान का साहित्य रूप क्या कहलाता है? तो पश्चिमी राजस्थान का साहित्य रूप कहलाता है डिंगल। ऑप्शन ए राइट आंसर। और यह चारण शैली भी है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पिंगल। ऑप्शन ए राइट आंसर। और यह बाढ़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी रचनाएं किस बोली में लिखी थी? यह लिखी थी हाड़ौती बोली में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संत दादू दयाल और उनके शिष्यों की रचनाएं मुख्य रूप से किस बोली में है? तो यह है ढूंढाड़ी बोली में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
कवि शिरोमणि भट्ट राय को किस शासक ने संरक्षण दिया था? ये दिया था सवाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसाई के रचयिता महाकवि बिहारी किस जयपुर शासक के दरबारी कवि थे? ये थे मिर्जा राजा जय सिंह के। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किसने करवाई थी? तो यह करवाई थी सवाई प्रताप सिंह ने देवर्षि ब्रजपाल भट्ट की देखरेख में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गौरी और तीज जैसी प्रसिद्ध सांस्कृतिक डॉक्यूमेंट्री और रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना में किसका मुख्य योगदान था? यह था कोमल कोठारी का। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बागौर की हवेली में स्थित पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय उदयपुर के अंदर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? यह स्थित है बीकानेर के अंदर। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इसकी प्रसिद्ध पत्रिका है जागती ज्योत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यह है मीरा पुरस्कार। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सर्वोच्च पुरस्कार है माघ पुरस्कार। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जग्गा जाति का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका मुख्य कार्य होता है वंशावलियों का लेखन करना। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ख्यात शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है राजाओं के वैभव, यश और इतिहास का विवरण। ऑप्शन ए राइट आंसर। राजस्थानी साहित्य की वचनिका विद्या किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य डिंगल में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दसम भागवतरा दोहा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है पृथ्वीराज राठौड़। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? यह स्थित है जोधपुर के अंदर और इसकी स्थापना की थी 1951 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है टोंक के अंदर। ऑप्शन ए राइट आंसर। और हमीर नाम के पीछे कंफ्यूज दूर करना है तो यहाँ पर यह है हमीर महाकाव्य लिखा था नैन चंद्र सूरी ने, और हमीर रासो लिखा था जोधराज और सारंगधर ने, और हमीर हट लिखा था चंद्रशेखर ने, और नैन सिंह को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है और यह कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। जागती ज्योत पत्रिका बीकानेर अकादमी से निकली है, जबकि मधुमती पत्रिका जो है उदयपुर साहित्य अकादमी से निकलती है। तो ये थी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।